हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखिए आज की वीडियो के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक केज क्लस्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस करेंगे और उसके डिटेल कंसेप्ट के बारे में हम जानेंगे। देखिए ये क्वेश्चन अब तक का मैं मान के चलता हूं केज क्लस्टर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन था जो दिसंबर 2019 के अंदर पूछा गया था। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले जिस भी स्टूडेंट्स ने, मैं मान के चलता हूं कि जितने स्टूडेंट्स ने ये पेपर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, अगर तुक्के से किसी का ठीक हुआ होगा तो ठीक है, बाकी 50 से 60% और यहां तक भी मैं बोल सकता हूं 70% तक स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन क्या रहा होगा, गलत रहा होगा अगर उन्होंने मेथड से किया है। तो अगर किसी ने अच्छे से डीप में पढ़ रखा था तो अलग बात है, वरना इस क्वेश्चन के गलत होने के चांस क्या थे, ज्यादा थे। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था, देखिए क्लोजो निडो अरेक्नो के आपने ढेरों क्वेश्चन लगाए होंगे एग्जाम से में जाने से पहले। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मेथड बताता हूं, उसके बाद एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम रहेगी, इसके बाद में आपको वीडियो के एंड में, और इन दोनों को हम देखेंगे कि कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। एक होती है पॉलीहेड्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, पॉलीहेड्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हमें काउंट करने होते हैं। पॉलीहेड्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको मैं डिनोट करता हूं n+x से, n+x से, जैसे जिसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, जो कि हम सीख चुके हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओएमसी के अंदर, जब हम फाइंड आउट करते हैं पर लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है और क्या करता है। उसके बाद देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 12 × n डिवाइड बाय 2, ये होता है पॉलीहेड्रा इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लस्टर, अगर आपसे ये पूछ ले, क्वेश्चन के अंदर पूछ ले आपसे इस मॉलिक्यूल के फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन क्लस्टर के अंदर कितने, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन -12 × n, और n हेयर क्या है, नंबर ऑफ मेटल एटम, ये थे इसके फॉर्मूले। अब बात आती है कि अच्छा ठीक है सर, हमने ये फाइंड आउट कर लिया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड आउट करने आते हैं, 12 × नंबर ऑफ मेटल देख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं बोलता हूं कि हमारे पास जो n+x की वैल्यू आएगी, कोई वैल्यू आएगी, यहां से हमें क्या चेक करना है, अगर x हमारे पास क्या रहे -1, x हमारे पास हो सकता है 0, x हमारे पास क्या हो सकता है 1, x हमारे पास हो सकता है 2, x की वैल्यू हमारे पास हो सकती है 3 और x की वैल्यू हमारे पास हो सकती है 4। अगर ऐसी वैल्यू रही x की, तो x की अगर वैल्यू 1 होगी तो ये क्या हो जाएगा, सुपर क्लोजो, क्या होगा, सुपर क्लोजो। 0 होती है तो ये क्या होगा, हाइपर क्लोजो, क्या हो जाएगा, हाइपर क्लोजो। और अगर n के इक्वल आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजो। x की वैल्यू 2 आएगी तो ये क्या होगा, नीडो। 3 होगी तो अरेक्नो, और अगर 4 आ गई तो ये क्या होगा, हाइपो। यहां तक था ये प्रोसीजर इसके फाइंड आउट करने का। अब बात आती है इसके लिए, अगर आप काउंट करोगे, इस क्वेश्चन के लिए अगर आप काउंट करोगे क्या आएगा, आयरन का अगर मैं लेता हूं 5 और साथ में क्या है नाइट्रोजन, और CO की कितनी है 14 और माइनस का चार्ज 1। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें, तो जनरली जो बच्चों ने किया था एग्जाम के अंदर, वो बता रहा हूं, पहली जो प्रोबेबिलिटी बच्चों ने किया कि 5 × 8, क्योंकि हमें पता है कि एक आयरन 8 इलेक्ट्रॉन देता है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन, और CO की 2, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 14 कितने देंगे, 28 + 1, तो ये हमारे पास आया 40 + 31 + 1 72, क्या आया 72। अगर आप इस 72 से अगर निकालोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत जाएगा आपका। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट अगर ऐसे किए हैं तो आपका 100% गलत जाएगा, और आप क्या करोगे, इन दो ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे और इन दोनों में से एक के साथ जाओगे। वो देखिए कैसे, अगर मैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आने के बाद अगर 72 - 12 × n की वैल्यू कितनी है, यहाँ 5, तो 12 × 5 60 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 6। n+x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 6, n+x की वैल्यू कितनी आई 6, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, तो x की वैल्यू क्या रही होगी 1, x की वैल्यू क्या रही होगी 1, x की वैल्यू अगर 1 रही होगी तो आपने 100% जिसने भी अटेम्प्ट किया था उसने क्या कहा होगा, ये क्लोजो, मतलब ये नीडो और ये नीडो, इन दोनों को पहले एलिमिनेट किया होगा, क्वेश्चन को इन दोनों ऑप्शन को पहले एलिमिनेट किया होगा। इन दोनों में से दूसरे वाला तो निकलेगा ही नहीं, दूसरे वाला तो आप रेक्नो के आसपास निकालोगे, वो तो निकलेगा नहीं, 3 लेके निकालोगे तो इन दोनों में से आपने क्या किया होगा, एक निकला होगा, दूसरे पे आप एक के साथ गए होंगे, जिसने तुक्के के साथ किया होगा।
क्योंकि अगर मेथड से निकालते तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं निकलेगा। क्योंकि जब भी आपको एक नोट करके जितने भी आपके पास स्टार हैं वो लगा लीजिए, तारे सितारे जो भी हैं, मैं यहां लिख देता हूं कि जब भी अगर इंटरस्टिशियल साइट के अंदर हो, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर हो नाइट्रोजन, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं उसके। क्या करने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। कब करोगे? जब नंबर ऑफ मेटल क्या होंगे? 5 या 5 से क्या हो ज्यादा मेटल। अगर क्वेश्चन के अंदर मेटल, नंबर ऑफ मेटल एटम हमें 5 या 5 से ज्यादा दिए हो तो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने हैं। कितने करने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। कितने करने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। 3 से करोगे तो क्वेश्चन क्या बना? गलत। ये इस क्वेश्चन में सिर्फ यही था। अगर जो बंदे ने 5 लेके निकाले उसका सही आया होगा, 3 वाले का गलत आया होगा। अब आप 5 वाले से करते हैं इसको सोल्व। 5 वाले से क्या करते हैं? इसको सोल्व। तो देखिए पहला हमारा जो रहेगा क्वेश्चन ये वाला, इसके लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। आयरन की वजह से 5 × 8 प्लस 14 × 2 प्लस 5 प्लस 1 क्या आया हमारे पास? 40 प्लस 28 प्लस 6, ये हो गया हमारे पास 74। अब मैं इस पे n प्लस एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगा? 74 माइनस 60 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 7। कितना आएगा? 7। 14 बाई 2 करेंगे तो 7 आएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5। तो n प्लस 2 इज इक्वल टू पॉलीहेड्राइल इलेक्ट्रॉन पेयर। n की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 के लिए क्या होगा? नीडो। 2 के लिए क्या होगा? नीडो फर्स्ट ऑप्शन में है, नीडो फर्स्ट ऑप्शन में है। दोनों ऑप्शन को क्या कर दीजिए? एलिमिनेट। दोनों ऑप्शन को क्या कर दोगे? एलिमिनेट। उसके बाद बढ़ते हैं, जो दूसरा ऑप्शन है उसको सोल्व करके देखते हैं। बस इस क्वेश्चन के अंदर फंडा एक ही था कि आपको क्या चेक करना था कि नाइट्रोजन के आप इलेक्ट्रॉन कितने लेके चल रहे हो। कोबाल्ट, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। कोबाल्ट की वजह से 9 प्लस 6, 13 × 2 प्लस 5 प्लस 1, ये आ जाए हमारे पास 54 प्लस 26 प्लस 6, और ये हमारे पास हो जाएगा 7 6 10 6, और ये हो जाएगा 76। क्या हो जाएगा? 76 ही होगा क्या? 32 और 54 86। क्या होगा? 86। ये हमारे पास होगा 86। 86 माइनस 12 × 6 डिवाइड बाय 2, 86 माइनस 72 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास आएगा 6 और 8 14 डिवाइड बाई 2, और ये भी हमारे पास क्या आएगा? 7। क्या आएगा? 7। इस पे भी n प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 7। n प्लस एक्स की वैल्यू इसके लिए कितनी आई है? 7। और हमारे पास n की वैल्यू यहाँ कितनी है? 6। n कितना है? 6। तो x की वैल्यू क्या रही होगी? 1। x की वैल्यू 1 के लिए क्या बनेगा? क्लोजो। x की वैल्यू 1 के लिए क्या बनेगा? क्लोजो। और यहाँ क्या है? नीडो। तो ऑप्शन 20 का क्या रहेगा? राइट आंसर। 20 का क्या रहेगा? राइट आंसर। तो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था। क्वेश्चन में कितना क्या करना था आपको? अगर फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पूछता है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 12 × n, और अगर आपसे पॉलीहेड्राइल इलेक्ट्रॉन पेयर पूछता है तो 2 से डिवाइड करोगे। उसके बाद आपको x की वैल्यू देखनी है। x की वैल्यू -1 सुपर क्लोजो, 0 हाइपर क्लोजो, 1 क्लोजो, 2 नीडो, 3 एरेक्नो और 4 हाइपो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, अगर इंटरस्टिशियल साइट के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल साइट का मतलब 5 या 5 से ज्यादा मेटल एटम आपको दिए हुए हैं और क्लस्टर कंपाउंड दिया हुआ है, तो उसमें नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देगा, और उसकी वजह से हमारा जो ऑप्शन बनेगा राइट वो क्या बनेगा? बी। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं। उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप कर लेना और उसका आंसर मुझे बता देना कि क्या रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास रहेगा, रुथेनियम नाइट्रोजन CO की 14 नेगेटिव, ये हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन। दूसरा ओस्मियम 8 CO की 23। इन दोनों का मुझे क्लोजो, नीडो और एक्नो फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है। रुथेनियम 5 नाइट्रोजन CO की 14 नेगेटिव, ओस्मियम 8 CO 23, क्या रहेगा आपका आंसर? और थैंक यू सो मच। तो इस कंसेप्ट के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसी मेथड से फाइंड आउट करोगे सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।